हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपको अपने YouTube चैनल कन्हैया मैथ में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग फिजिक्स का एक पहला चैप्टर क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन ऐसे देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। फिर प्रकाश क्या है और प्रकाश में कौन कौन सा घटना पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश नाम के चैप्टर में। तो पहला शुरू करेंगे परावर्तन से, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर उसी में आई भी आ जाएगा, मानव नेत्र भी आ जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर को हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उससे जानने से पहले आप जान लीजिए प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा या ऊष्मा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा या ऊष्मा है। आपके क्लास 10 के किताब के अनुसार प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप कल्पना कीजिए अगर प्रकाश नहीं होता तो हम आपको या हमको या हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते, शायद जीवन संभव नहीं था। क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन नहीं बना पाएंगे। वो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो उससे ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा, वो ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं आता, तो शायद वो हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते। यानी प्रकाश डायरेक्ट जीवन हम लोग के जीवन से संबंध रखता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या ऊष्मा है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए देखते हैं कि प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रकाश कण प्रकृति का भी माना जाता है और प्रकाश तरंग प्रकृति का भी माना जाता है। यानी प्रकाश को तरंग भी माना जाता है और प्रकाश को कण पार्टिकल भी माना जाता है। तो सबसे पहले न्यूटन चाचा ने कहा था, न्यूटन ने प्रकाश को कण प्रकृति का माना था। ठीक है, न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण प्रकृति का माना था और प्रकाश को तरंग प्रकृति का किसने माना था? यानी प्रकाश तरंग जैसा भी गुण दिखाता है और प्रकाश कण जैसा भी गुण दिखाता है। तो न्यूटन साहब बोले थे कि प्रकाश कण प्रकृति का है, और हाइगेंस ने बोला था कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है। इसलिए हम लोग प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश को द्वैत प्रकृति का बोलते हैं। प्रकाश को द्वैत प्रकृति का बोलते हैं। यानी प्रकाश के पास दो तरह का गुण है, तरंग भी है और कण भी है, इसीलिए हम इसको द्वैत प्रकृति का बोलते हैं। आप याद रखिएगा कि प्रकाश का चाल, प्रकाश का स्पीड, यानी कि प्रकाश का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है, कितना होता है और किस माध्यम में प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। कितना? निर्वात में कितना होता है? निर्वात मतलब वैसा जगह जहां, ठीक है, किसी प्रकार का कण मौजूद नहीं हो, यानी शून्य कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मांड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचिए 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में पूरा विश्व, जो हम लोग वर्ल्ड बोलते रहते हैं कि पूरा विश्व जितना 7 महादेश है, 7 महाद्वीप है, जो भी है, 1 सेकेंड में उसका 10-15 बार चक्कर काट सकता है, मात्र 1 सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में इसका चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। आपको ऑप्शन में इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 लाख को हम लिखते हैं 3 पर 5 जी। ठीक है, 3 लाख हो गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आप देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 मिल जाए आपको, या किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम 1000 से गुना करेंगे। तो 3 गुना 10 पर पावर 5 और उन्हें 1000 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर मीटर में बदल गया। इसको लिखेंगे 3 गुना 10 पर पावर 5 और गुना 10 पर पावर
3 मीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है जब आधार समान रहे तो पावर जुट जाता है, इसलिए 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है प्रकाश की चाल। लेकिन कहाँ? निर्वात में। वायु को भी हम निर्वात की तरह मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु जो जिस पार्टिकल से बना उसका कण बहुत दूर दूर होता है, इसलिए वायु में भी प्रकाश या हवा में भी प्रकाश का चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही हम लोग मान सकते हैं। उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन निर्वात में सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जल में प्रकाश का चाल, तो जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 यानी निर्वात से कितना कम हो गया? 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड कम हो गया, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं चाल में स्पीड में कितना कमी आ गया? तो 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं कि कांच में कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी हम कह सकते हैं कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा कांच में। कांच मतलब शीशा में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश कहाँ चलता है? निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उससे कम कहाँ चलता है? जल में 2.25 लाख 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी निर्वात से कितना कम? 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कम लिया इसका चाल। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश को द्वैत प्रकृति का मानते हैं, प्रकाश कम प्रकृति का है। सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। और इस बात को साबित किसने करके दिखा दिया कि प्रकाश कम प्रकृति का है? आइंस्टाइन ने। ठीक है, आप जानते होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टाइन ने किया था। सापेक्षता के सिद्धांत का भी खोज किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस बात के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था? तो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जब किसी धातु पे प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और परिपथ पूरा हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कहीं बैंकर में कोई मतलब चोरी करने का कोशिश किया, ठीक है, उसके शरीर से जैसे गेट के सामने गया, प्रकाश उससे टकराया, उससे टकरा के वहाँ मतलब कि धातु पे गया, धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, परिपथ पूरा हो गया, बेल बच गया। ऑटोमेटिक मशीन, आप जैसे ही गेट के पास खड़ा होते हैं आपसे प्रकाश टकरा के उस पर पड़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण बेल बच जाता है या गेट खुल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत, इसका दोनों का खोज किसने किया था? सापेक्षता सिद्धांत E = mc²। तो देखते हैं प्रकाश को तरंग प्रकृति का हाइगेंस बोलते हैं, इसीलिए जो प्रकाश कण प्रकृति का भी है, प्रकाश तरंग प्रकृति का भी है, इसीलिए प्रकाश को द्वैत प्रकृति का बोलते हैं, मानते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊष्मा या ऊर्जा है जो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश का चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि प्रकाश स्रोत। अब जानेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। प्रकाश बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जानकारी के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, किस प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा है और प्रकाश स्रोत कितना प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, किस चीज से प्रकाश की उत्पत्ति होती है देखते हैं। हेडिंग लगाइएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत देखिए कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश का क्या हो रहा हो, निर्माण या उत्सर्जन हो रहा हो, हम बोलेंगे कि वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे देखिए प्रकाश का स्रोत 2 तरह का होता है। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम।
प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, सूर्य और जितने भी तारे हैं, जितने भी सभी तारे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का निर्माण हो रहा है, ठीक है, प्रकाश मुक्त हो रहा है इससे। सूर्य और सभी तारे क्या कर रहे हैं, प्रकाश को मुक्त कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, हम उसका भी चर्चा करेंगे। और कृत्रिम स्रोत में कौन क्या क्या आ जाएगा, कृत्रिम स्रोत में एक प्राकृतिक स्रोत। सूर्य और तारा कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। चंद्रमा से आपको रात्रि में प्रकाश निकलते या प्रकाश आते हुए या चमकते हुए दिखाई देता है, तब चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश, चंद्रमा या किसी ग्रह उपग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब किसी ग्रह या उपग्रह पर पड़ता है तो उससे टकराकर वह हमारी आंखों तक आता है, हमको लगता है कि वह प्रकाश उसी ग्रह या उपग्रह से आ रहा है और वह चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का स्रोत में प्राकृतिक स्रोत यानी कि सूर्य और सभी तारे। कृत्रिम स्रोत में आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग का बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट, ठीक है, लैंप हो गया, दिया सलाई हो गया, बिजली हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब का आविष्कार मनुष्य ने किया, इसलिए ये सब स्रोत को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक स्रोत न कहकर कृत्रिम स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार हम लोग के जैसे व्यक्ति ने किया। तो प्रकाश के दो स्रोत होंगे, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा प्राकृतिक स्रोत है और कौन सा कृत्रिम स्रोत है, तो आप बता सकते हैं प्रकाश के स्रोत में, ठीक है। आप देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरा रूप में सिर्फ क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ भी जरूर यहाँ ऊर्जा का यानी प्रकाश एक प्रकाश जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो और ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में बदला जा सकता है। प्रकाश को सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में बदला जा सकता है। यानी सूर्य हो या तारे हो, सभी तारे हो, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, दिया सलाई, बिजली, मोमबत्ती, ये सब में खुद से प्रकाश को निर्माण नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, ऊर्जा के किसी एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर रहा है, बदल रहा है। प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। प्रकाश का ना तो प्रकाश या ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये सब जो सूर्य, सभी तारे, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, दिया सलाई, बिजली, मोमबत्ती, यहाँ भी किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, बदला जा रहा है। क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का न तो विनाश किया जा सकता है और न ही उसका निर्माण, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सूर्य या सभी तारे में ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। बल्ब में क्या होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट या बिजली बल्ब, इन सब में क्या होता है तीनों में, तो ये तीनों में क्या होता है, बल्ब। तो इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लैंप, दिया सलाई, इसमें क्या होता है, और मोमबत्ती, इसमें रासायनिक ऊर्जा, क्या रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें, रासायनिक, पेट्रोलियम, ठीक है, मोमबत्ती, मोम पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऊर्जा जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है उसमें, और उसको जब हम लोग जलाते हैं तो वो रासायनिक बंधन टूटने के कारण ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। तो बल्ब या ट्यूबलाइट या बिजली का बल्ब, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लैंप, दिया सलाई या मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है
प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकले उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश नहीं निकले उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश, जिसमें किसी न किसी रासायनिक ऊर्जा को किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा को किसी दूसरे ऊर्जा में बदला जा रहा है, प्रदीप्त वस्तु होगा। क्या होगा? प्रदीप्त होगा। और जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु या नॉन लुमिनियस या लुमिनियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इधर प्रकाश स्रोत हो गया। अब आप याद रखिए प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। दूसरा क्या है? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। इसको बोलते हैं लुमिनियस, इसको नॉन लुमिनियस। प्रदीप्त अभी बोले कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश, यानी जितना भी तरह के आप सूर्य हो, बल्ब हो, मोमबत्ती हो, दिया सलाई हो, लैंप हो, इसमें किसी ना किसी ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो इस प्रकार का काम जहां भी हो रहा है, जिसमें हो रहा है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जिस भी वस्तु में ऐसा ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है तो उसको हम प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। और जिस वस्तु में ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा, उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, तारे। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, सूर्य तारा। और हो जाएगा क्या चीज? बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है, ETC। ये सब हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। अप्रदीप्त वस्तु जहाँ ऐसा किसी ऊर्जा का किसी दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण नहीं हो रहा, जैसे लकड़ी। आप ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा जानते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा हो, ठीक है, पत्थर, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, जैसे ग्रह में उपग्रह में आ गया चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ग्रह में आ गया, ठीक है, यानी चंद्रमा कर सकते हैं। इस चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके पास किसी प्रकार का रासायनिक या किसी प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण नहीं हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं हो रहा है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में परिणत करे और बदले। ठीक है, इससे परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण क्या होता है? चमकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे रखिएगा, आपको ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु है। ध्यान रखना है, प्रदीप्त जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। या जहां पर जिस वस्तु के पास, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या हो रहा हो? बदला जा रहा हो, उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। एग्जाम्पल हम आपको बता दिए। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है या गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। जब कोई एक प्रकाश गति कर रहा हो सरल रेखा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। जब कोई एक प्रकाश गति कर रहा हो, जब कोई एक प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा हो, सरल रेखा में गति कर रहा हो, तो उसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। इसको तीर के चिन्ह से दिखाते हैं। इसका मतलब इसका दिशा, तीर के चिन्ह दिशा का घोतक है, तीर का चिन्ह दिशा का घोतक है, दिशा बताएगा कि प्रकाश का दिशा किस तरफ है। और अगर एक से अधिक प्रकाश का किरण गति कर रहा हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। इसको रे बोलते हैं। ठीक है, किरण मतलब रे। ठीक है, ये हो जाएगा किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज।
दूसरा होता अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं, डाइवर्ट कर देना, ठीक है, डाइवर्ट हो जाना, भटक जाना, फैल जाना, ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी मतलब एक जगह जमा हो जाना, एक जगह क्या कर देना, एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, यानी आप अलग अलग दिशा से आ रहे हैं और एक बिंदु पर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए सभी किरण, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। समांतर मतलब जो कहीं न मिले, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज, जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह से प्रकाश का किरण आ रहा है, सभी प्रकाश का किरण एक बिंदु पर जाके मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, मान लीजिए एक बिंदु से प्रकाश का किरण निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। 1 मिनट, चलिए हम लोग देख रहे थे अपसारी किरण पुंज। अगर दो या दो से अधिक किरण किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जाए तो वैसे किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी अलग अलग दिशा से जाकर एक बिंदु में मिल जाए, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चले, आप लोग मैथ में पढ़े हैं समांतर रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा, इसी प्रकार से भांति चले तो इस प्रकार की किरण को क्या बोलेंगे, अपसारी या सॉरी समांतर किरण पुंज। अपसारी एक बिंदु से प्रकाश या किरण निकलकर सभी अनेक दिशाओं में फैल जाए, हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जब अलग अलग दिशा से प्रकाश का किरण आ रहा हो और किसी एक बिंदु पर केंद्रित या अभिसरित हो रहा हो, हम बोलेंगे वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ये प्रकाश किस किस वस्तु से पार कर जाएगा, किस वस्तु से प्रकाश गुजर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। उसके आधार पर किसी भी वस्तु को हम 3 प्रकार में बांटते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी या पारभासी, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, ठीक है, इससे कुछ लाभ हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।